क्या देख रहे हो दादा? क्या हाल चाल। ठीक, बढ़िया। इस समय एक ही काम है, ग्राम पंचायत में जो चल रहा है उसी पे रिसर्च कर रहे हैं बैठे। दादा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है और इसका जवाब भी बहुत ईमानदारी से देंगे। मुख्य कारण हमें लगता है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत जनता से ही होती है। वो इसलिए क्योंकि जब करने वाले लोग चाहे जो करते रहते हैं और जनता आंख बंद करके तमाशा देखती रहती है, तो जड़ कौन होगा? जनता। जनता। दादा एक बात बताइए, ये प्रधान लोगों का मानदेय कितना होता है? प्रधान लोगों का मानदेय 5,000 रुपए होता है। बस? पर अब हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ रही है, पर चलते तो स्कॉर्पियो से हैं। 5,000 मानदेय स्कॉर्पियो से चलते हैं और इलेक्शन में 20 से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये कुछ समझ नहीं आई कैलकुलेशन। अरे भाई, ये कोई आम गणित नहीं है जो तुम समझ सको। ये पंचायत का स्पेशल गणित होता है कि 5,000 की कुर्सी के लिए 20 लाख रुपए खर्च करो। ये चीजें हमारे भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से रिसर्च करनी शुरू की है तब से ये चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही कि सबसे मुख्य जड़ जनता होती है भ्रष्टाचार की। बस इलेक्शन में जब वो देख रहे हैं, जनता देख रही है कि इनको मानदेय 5,000 रुपए मिलना है और खर्च कर रहे हैं 20 लाख रुपए, तो जनता नहीं समझती निकालेंगे कहां से? निकालेगा हमारी जेब से। देखो, इलेक्शन में खर्च किए 20 लाख, मानदेय मिलेगा 3 लाख, लेकिन इसमें घाटा नहीं है, ये भविष्य का निवेश है। भविष्य का निवेश मतलब इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, 5,000 रुपए की कुर्सी है, इलेक्शन में खर्च किए उन्होंने 20 लाख रुपए। ठीक, 12 पंचे 60, एक साल में हुआ 60,000 रुपए और 5 सालों में हुआ 3 लाख रुपए। पर उसमें इनको घाटा नहीं है, ये भविष्य के लिए निवेश है। मतलब 3 लाख मिलने के लिए 20 लाख खर्च करना, मतलब प्रधानी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है भविष्य के लिए। ये वो बिजनेस है जहां पे रिटर्न रोड, नरेगा और निर्माण कार्यों से वापस मिलता है। रिटर्न बहुत लंबा आता है। बैठना तो हम तुमको कैलकुलेशन दिखाएंगे कहाँ पे कितनी कमाई करते हैं। 5,000 पाने के लिए 20 लाख खर्च करना, 5 साल में वापस ना आए, फिर भी लोग लाइन में खड़े हैं। अरे भाई, जब कुर्सी कमाई का जरिया बन जाए तो गांव का सेवक नहीं, गांव की ठेकेदारी नजर आती है। मतलब जो जितना ज्यादा खर्च करेगा वो उतना ही बड़ा सेवक कहलाएगा। नहीं नहीं, सेवक नहीं, सेवा शुल्क वसूलक। सही कहा। लेकिन अब ये बदलना होगा। ग्राम पंचायत कोई दुकान नहीं, ये जनता की आवाज है और जनता का ही चुनाव है। तो दादा अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? अब बस अगला कदम वही, पहले इनके काम देखते हैं और फिर उन पे आरटीआई डालेंगे। क्या जवाब आता है जनता खुद फैसला करेगी। दिखाएंगे जनता को, भाई इन्होंने ये काम ऐसे किया और ये काम इतने रुपयों में किया। जनता खुद हिसाब किताब लगा लेगी।
मतलब अब 5,000 की कुर्सी से कोई करोड़ों की प्लानिंग नहीं होगी। अब नहीं भाई, क्योंकि अब जनता भी कैलकुलेटर लेके बैठी है। अब ये नहीं चलने वाला। अब हर व्यक्ति बोलेगा पहले पिछला हिसाब दो, फिर वोट लो। इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। ये रही पंचायत की इकोनॉमी। 5,000 की कुर्सी को पाने के लिए 20 लाख का खर्चा और जनता बेखबर। अब नहीं, अब जनता समझदार है। चलो, हंसते हंसते सच बोलना भी आ गया। अब मैगलगंज बदलेगा, मैगलगंज की राजनीति बदलेगी और भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार होगा। क्योंकि अब जनता भी समझ रही है खेल क्या चल रहा है। इस खेल को बंद होना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा।